अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज मैं आपकी ज़िंदगी में थोड़े से रंग भरने के लिए रेसिपी लाई हूँ मतंजन की। मैं उम्मीद करती हूँ सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको आज ये बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आप जिस बर्तन में भी बनाना चाह रहे हैं वो ले लें और उसमें आप 3 गिलास पानी शामिल कर लें। 3 गिलास पानी मैंने इसलिए शामिल किया था क्योंकि मेरे पास जो चावल हैं वो कम से कम 1 गिलास हैं, तो आपने उसके हिसाब से मेजरमेंट्स ले लेनी है। तो 1 गिलास के हिसाब से मैंने 3 गिलास पानी शामिल किया था, और जैसे ही पानी बॉयल होना स्टार्ट हुआ उसमें मैंने 1 गिलास चावल शामिल कर दिए हैं। चावलों को मैंने ऑलरेडी साफ़ करके भिगो दिया था, तकरीबन आधा घंटा मैंने इनको भिगोए रखा था। चावलों को आप अच्छी तरह शामिल करके इनको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये इक्वली स्प्रेड हो जाएं, और उसके बाद आप इनके बॉयल होने का वेट करें। जैसे ही ये थोड़े थोड़े से बॉयल हो जाएं और थोड़े से रह जाएं तो आपने इनको स्टेन कर लेना है। तो मैं आपको थोड़ी देर तक मिलती हूँ। कुछ देर बाद चावलों की कंडीशन कुछ यूँ थी, लेकिन इस पॉइंट पे भी आपने चावल नहीं उतारने। मैं आपको शो करवाऊँगी जब आपने इनको उतारना है, इसलिए अभी आपने चावल नहीं उतारने। अभी तकरीबन 5 मिनट इनको हम और कुक करेंगे। जी, तो मज़ीद 5 मिनट कुक करने के बाद आपने कोई भी स्ट्रेनर ले लेना है, या कोई इस तरह आप टोकरी ले सकते हैं मेरी तरह। तो उसमें आपने इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है। आप इसका सारा पानी स्टेन कर लें। इसके बाद हम तैयार करेंगे इसका शुगर सिरप। उसके लिए आपने पैन ले लेना है और उसमें आपने ऑयल शामिल कर लेना है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो आपने इसमें 2 से 3 इलायचियाँ शामिल कर देनी है, और तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको अंदर ही रहने देना है, और उसके बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ कि ये कितनी प्यारी लग रही है अंदर, और इनका बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है चावलों में। तो आप ये ज़रूर शामिल करें, और अगर आपके घर वालों को नहीं पसंद इसका टेस्ट तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमें पसंद थी तो हमने इसको शामिल किया है। तो तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, तो इसके बाद मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ पानी। तो आप पानी की जगह दूध भी शामिल कर सकते हैं, दही भी शामिल करते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं सिर्फ पानी शामिल करूँगी। तो पानी मैंने इसमें 1 गिलास शामिल कर लिया, और आपने इसको अच्छे से कवर कर देना है, और तकरीबन 1 मिनट बाद आपने इसका कवर उठा लेना है, और फिर आपने इसमें 1 गिलास चीनी शामिल करनी है। अगर आपके चावल 1 गिलास हैं तो ही आप 1 गिलास चीनी शामिल करेंगे, तो आप अपनी अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद तकरीबन 5 मिनट बाद इसकी कंडीशन कुछ यूँ थी। चम्मच को आपने अच्छी तरह से हिला लेना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और जब ये इस पॉइंट पे आ जाए तो आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। तो इसमें मैं चावल शामिल करने जा रही हूँ। हो थोड़े से बाहर निकल आए हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से शामिल करिएगा। ये आपने शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको कुक होने देना है। आपने तब तक इसको अच्छी तरह से हिलाना है जब तक सारा पानी ड्राई ना हो जाए, और इसको आपने इसी तरह पकने देना है। जब सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, और उसके बाद हम इसको दम वाली आंच पे रख देंगे। तो तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा पानी ड्राई हो चुका था। तो यहाँ पे हम नट्स शामिल करेंगे कुछ, जिसमें मैंने कुछ बादाम लिए थे और कुछ गिरी ली थी। उसको आपने बारीक बारीक कट कर लेना है, और बादामों को आप भिगो के उसको छिलका उतार के अच्छे से तो वो इसमें शामिल कर दें। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको पहले दम वाली आंच पे रखना है। तो जब 5 मिनट बाद आपने इसका ढक्कन उतारना है, और इसमें हमने कलर शामिल करने हैं। आपने कलर पहले शामिल नहीं करने, पहले आपने नट्स वगैरह शामिल कर लेने हैं, और 5 मिनट इसको दम पे रखना है। जब 5 मिनट दम की आंच पे हो जाए तब आपने इसका ढक्कन अगेन उठाना है, और इसमें आपने शामिल करने हैं कलर्स। तो जो कलर मैं शामिल कर रही हूँ वो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने लिए एक रेड कलर, एक मेरे पास येलो कलर है, और एक मेरे पास है ग्रीन कलर। तो आपने ये कलर इतनी क्वांटिटी में शामिल कर लेने हैं। और ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में कलर थे जिनको मैंने लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करके वो शामिल कर लिया। तो तकरीबन 10 मिनट बाद इसका दम कंप्लीट हो चुका था। टोटल आपने इसको 15 मिनट दम देना है। दम के बाद आपने इसको फ़ौरन हिलाने नहीं लग जाना। आपने तकरीबन 5 मिनट इसको स्टे देना है। चूल्हा जब आप ऑफ़ कर लेंगे तो 5 मिनट के बाद आपने इसको इस तरह अच्छी तरह से हिला लेना है, और कलर आपने मिक्स कर लेने हैं। और ये एक बड़ी अच्छी ट्रिक है कि आप कलर को इस तरह मिक्स करें। और जो ट्रिक मैं आपसे कह रही थी थंबनेल पे वो यही थी कि आपने जब कलर को शामिल करना है तो वो आपने पहले नट्स शामिल कर लेने हैं, उसके 5 मिनट बाद आपने कलर शामिल करने हैं। और
जब आप इसको दम वाली आंच से उतार लेंगे तो उसके आपने तकरीबन 5 मिनट बाद इसको इस तरह हिलाना है। फ़ौरन आपने चूल्हा ऑफ़ करते ही इसको हिलाने नहीं लग जाना। उसके बाद आप जिस चीज़ में भी इसको सर्व करना चाह रहे हैं और आप उसमें इसको शामिल कर लें। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ मतंजन। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत रेसिपी पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप मज़ीद रेसिपीज़ इंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।